दूर जंगल में घर है मेरा, जहां से हर रोज एक नई जिंदगी का आगाज देखता हूं। अक्सर बारिश में अपनी तरफ आती धुंध को देखकर हैरान होता हूं मैं। बहार हो तो अपने नापाक हाथों से इन मासूम फूलों को छूता हूं मैं। खिज़ां हो तो बर्फ से ढके पहाड़ देखता हूं मैं। कभी उड़ते परिंदे पास से गुजरें तो उन्हें भी महसूस कर लेता हूं मैं। और हाँ, जब भी छत पे खड़ा जमीन और आसमान की हसीन मुलाकात देखता हूं तो हर बार यही कहता हूं, जिंदगी खूबसूरत है। वादी अगरोर में वाक़या मेरे इस पोसीदा और पुराने घर का नाम है उगी शहतूत। जब भी मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि हाय दिस इज मी ज़ीशान खान एंड आई एम फ्रॉम उगी शहतूत, तो सवाल आता है कहाँ है ये जगह। तो फिर बड़े अफसोस से बड़े नामों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, एबटाबाद, मानसेरा, उगी शहतूत। यकीन कीजिए बड़ा दुख होता है। वैसे भी हमारे मुआशरे में बड़े नामों का इस्तेमाल करके अपना तारुफ करवाना काम सी बात है। आपने अक्सर सुना होगा, जी मैं फलां खां का फलां नवाब का बेटा हूँ, फलां अफसर का भतीजा हूँ, मेरे चाचा के 5 पेट्रोल पंप हैं, मेरे मामू MPA हैं, वगैरह वगैरह। Nobody gives a fuck who you are. आज की कहानी उन लोगों के नाम जो वादी अगरोर को अपनी असली शनाख्त समझते हैं। लफ्ज़ उगी से आगाज़ करते हैं, जो कि पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी इतने नफीस हैं कि बार बार बोलने को दिल करता है, यानी गले में लटका हुआ नेकलेस या सादा लफ्ज़ों में हार। और शायद इसीलिए ही वादी अगरोर की खूबसूरत पहाड़ों ने एक फूलों के हार की तरह तहसील उगी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। और इस फूलों के हार में एक फूल है शहतूत। गांव शहतूत उन तमाम रंगों की अक्कासी करता है जिन्हें अगरोर के लोग अपनी शनाख्त समझते हैं। यानी बहते ठंडे पानी के झरनों से चलने वाली चक्की, उड़ती पतंग, गिरती बर्फ, तितली के रंगों के जैसे दरख्त, बादलों से बातें करते हुए घर, घने जंगल और इन्हीं जंगलों में भटका हुआ मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको ऊंचाइयों से प्यार है, अगर आप हाइकर हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको ले जाने वाला हूं एक नए हाइकिंग ट्रैक पे जिसका नाम है विद लव फ्रॉम शहतूत टू जिरगड्डा। हमेशा की तरह इस ट्रिप पे भी मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ है फजल रब्बी एंड अदम खान, और हम जाएंगे टॉप पर। टॉप इज गोइंग टू बी स्पेशल, राइट? आई गारंटी यू सर। शहतूत से 1 घंटा हाइक करने के बाद जिरगड्डा से पहले एक और मकाम आएगा जिसका नाम है कालातोरा। कालातोरा की ऊंचाई का तो इल्म नहीं, लेकिन यहाँ से आप आसानी से मूसे का मुसल्ला अपनी बराबरी में खड़ा देख सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इस मुकाम को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि चीड़, ब्यार और कीकर के दरख्तों के दामन में आप एक पुराने तर्ज की सादा और असली ज़िंदगी जी सकते हैं, कुछ दिनों के लिए ही सही। टेंट लगा के आप शिकार के लिए निकल सकते हैं, शिकार के बहाने जंगली सौगात यानी कुंडेर साग की तलाश कर सकते हैं, या मशरूम या गुच्छी ढूंढ सकते हैं और उसका अच्छा सालन बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी हमारे बुजुर्ग किया करते थे। दिन जमींदारों की तरह खेतों में हल तो चला ही सकते हैं। भाई हमारे शहरी बेलगाम अंदाज से तो ये हैवान भी डर गए थे। यहाँ की लोकल ज़बान है गोजरी। मुझे आती नहीं है, मैं टांगें तोड़ देता हूँ। वैसे इट्स नॉट फेयर। मेरे सारे वक्त हैं थोड़ा ना कि अरे मोहम्मद नज़ीर, तम क्या करे? स्कूल शूल पढ़ेगे ना जी? कितनी जुमात में? 5वीं में। या किसको है? या 2 दान किसको है? हमारे तारो है कि तारो पे क्यों?
हमारे भी हमारा पीके थारा पेस ना के गल करे यो समझ तो है गलन था तारा दांद जी इस ता के गलन करे इसने सारा दिन पैसे चल तला चल वो ता चल तो या समझे जी किए के तो तुम तमा बरी कत्ता बरी कता जी ते और कालतोरा से मैं निकल चुका हूँ। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है जिरगा डब। जिरगा डब इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि उसकी हिस्ट्री है। जिरगा डब, जिरगा मीन्स आर्बिट्रेशन, दो पार्टियों के बीच सुलह करवाना। डब मीन्स कोई प्लेन जगह हो, लाइक अ ग्राउंड या। तो जिरगा डब पे कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में जिरगा हुआ करते थे। फाइनली कालातोरा से 2 घंटे की सख्त हाइकिंग के बाद हम पहुंच गए जिरगा डब, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अदालत की सी अहमियत रखता था। बुजुर्गों के मुताबिक ज़र, ज़मीन और जन के कुछ फैसले यहाँ भी हुए थे। ये एक तरह का 3 मकाम है जहाँ से आप बैक वक्त 3 डिस्ट्रिक्ट्स का नज़ारा कर सकते हैं, यानी मानसेहरा, तोरगर और पटगरा। बताता चलूँ कि जिरगा डब आप बरास्ता उगी पटग्राम रोड 4x4 जीप में भी आ सकते हैं। और इस मुश्किल जीप ट्रैक का मज़ा ये है कि इसके ज़रिए आप डिस्ट्रिक्ट तोरगर के सबसे ऊंचे और खूबसूरत पहाड़ मचै सर के पास भी जा सकते हैं। मैं पिछले साल वहाँ एक क्रिकेट टूर्नामेंट शूट करने गया था एंड आई रिमेंबर द एक्सपीरियंस वाज ऑसम। जिरगा डब आके इन पहाड़ों पे मुझे शिकार तो न मिल सका, बट थैंकफुली मुझे यहां मेरे फैंस मिले। थैंक्स गाइस। ना चाहते हुए भी मुझे अपनी तारीख का मुताला करना पड़ा। अग्रोर, तोरगर और तनावल जहां कभी रियासत अम हुआ करती थी, सबकी तारीख तकरीबन एक जैसी है, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जदोजहद, शातिर अंग्रेजों के खिलाफ जदोजहद। और हम सबको पता कि अंग्रेजों का सिर्फ एक ही उसूल था, डिवाइड एंड रूल, यानी तफर्रका फैलाओ, लोगों पे हुकूमत करो। और इसी उसूल के साए में हमारे लोगों ने बहादुरी भी दिखाई, हिम्मत भी दिखाई, कुछ ने गद्दारी की, कुछ ने अंग्रेजों की वफादारी भी की। आई मीन दोज हु आर लॉयल टू द क्राउन। तहसील उग्गी में मौजूद ये पिकेट है, जो ब्रिटिश राज के ज़माने की एक इमारत बची है। ये ऊंची इमारत आसपास से आने वाले लश्करों के खिलाफ दौरान जंग इस्तेमाल होती थी। तूफानों, जल्जलों और एक लंबी उम्र जीने के बाद भी आज वैसे ही खड़ी है, हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी मजबूत इमारतकारी की मिसाल छोड़ के। ये वाकई एक देखने लायक आर्किटेक्चर है। इसे देख के इनफैक्ट मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमें अपने छोटों को यहाँ लाना चाहिए और उन्हें ये दिखाना चाहिए तारीख का एक घिनौना वर्क समझ के। Look at this. यार, this is hardcore यार। कमाल का दरवाजा है लोहे का, जिसपे अभी यहाँ जो दिल फेंक आशिकान आते हैं उनके दिलों के हाल लिखे हैं। शिराज सवाती एस लव एस इज इक्वल टू 2s। वाह, क्या फार्मूला है जी। पिकेट पे आके अंग्रेजों की इस कंस्ट्रक्शन में मैंने ये सीखा है कि एस लव एस इज इक्वल टू 2s। क्या बात है। ऑन अ लाइटर नोट, अंग्रेजों ने यहाँ से जंगी बारूद का धुआं उड़ाकर हम पे राज किया, लेकिन हमारे आजकल के आवारा नौजवान यहाँ आके चर्स का धुआं उड़ाकर ख्याली दुनिया पे राज करना चाहते हैं। गुड वर्क बॉयज। लेडीज एंड जेंटलमैन, उग्गी के बाद हमने सोचा पड़ोसियों का भी हक है, तो हम थ्रू तनावल, जो कि खूबसूरत जगह है ऑब्वियसली, दरबन जा रहे हैं। दरबन में चूंकि दरिया है और जहाँ पे पानी हो वहाँ का तो अपना लुक होता है, तो हमने सोचा कि वो लुक हम आपके साथ शेयर कर लें। लेकिन हमेशा की तरह मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है विशाल। व्हाट्स अप ब्रो? सब ठीक है? और कराची से आए मेरे दोस्त अकील भाई। अकील भाई जी सर, कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है? ये रास्ता खत्म करेंगे सर, बिल्कुल जहाँ पे ये रोड खत्म होगा ना सर, ये खूबसूरत रोड, वहीं जाके रुकेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे विद अस। लंबे सांप की तरह पड़ी ये सड़क इन पथरीले पहाड़ों को काटते हुए हमें लेके जाएगी तहसील दरबंद।
जब रास्ता खूबसूरत हो, अच्छा दोस्त हो और उसके पास अपनी गाड़ी हो तो फिर ट्रिप तो बनता ही है ना बॉस। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे दरिया सिंध की गर्मी खाते हुए शहर दरबंद को। Presenting to you the beautiful city of Darband. Obviously यहाँ के मुझे मेरा फेवरेट डायलॉग याद आता है from Troy movie जब ब्रैड पिट कहता है You know what's there beyond that beach? Immortality. Take it. It's yours. मैंने अपना फर्स्ट समझ के ये वीडियो आप सबके लिए बनाई है। अगर आपको पसंद आई है तो अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको आगे शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि पूरे पाकिस्तान को पता चल जाए कि वेयर इज दिस प्लेस कॉल्ड उगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। टिल देन, विद लव, द सेलिब्रिटी सोल, ज़ीशान साइनिंग आउट।